कि शरीर कथनचित सुख का कारण है और कथनचित दुख का कारण है, लेकिन इस 66वीं गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने एकदम दो टोक बात रख दी है कि शरीर सुख का कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब शरीर ही सुख का कारण नहीं है तो शरीर के आश्रित स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, बंगला, गाड़ी, घूमना फिरना, ये देखना, वो देखना, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये जितनी भी बातें हैं ये सब दुख के ही कारण है। समयसार की दूसरी गाथा की टीका है और वहां पर आचार्य देव कह रहे हैं, पहली गाथा की टीका शायद, सिद्ध भगवान इस जीव को सिद्धत्व के कारण प्रतिछंद के स्थान पर है। प्रतिछंद के स्थान पर है अर्थात प्रतिछंद मतलब कह रहे हैं कि जैसे सिद्ध भगवान है ना वैसा मेरा आत्म स्वरूप है, इतनी सी बात है। कोई कहे साहब ये सब आप कह रहे हो तो आप हमसे सब कुछ छुड़ा रहे हो, तो कह रहे उसको जवाब देते हैं आचार्य, हम नहीं छुड़ा रहे हैं, ये सब वस्तु का स्वरूप है। यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो प्रकृति तुमसे छीन लेगी। देखो ना वो मुर्दा पड़ा है, उस मुर्दे के पास में करोड़ों की जायदाद है, उस मुर्दे के बाजू में एक गाड़ी है, उस मुर्दे के बाजू में उसकी स्त्री, पुत्र, मकान सब है, लेकिन वो मुर्दा कुछ भी भोगने में समर्थ नहीं है। क्या इतना सा देखकर तुम्हें निर्णय नहीं होता कि तुम भोगने में समर्थ हो या नहीं? और ऊपर से तुम ऊपर सीना जोरी करते हो और कहते हो कि आप हमसे सब कुछ छीनना चाहते हो। अन्याय स्वयं से करना ये महापाप है। हमको बात स्वीकार नहीं होती है ये अलग बात, और वस्तु स्वरूप से विपरीत ही सोच रखकर वस्तु तत्व का ही विरोध करना ये महाअपराध है, अनंत संसार का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? देखो हमको तकलीफ ये नहीं कि तुम फॉलो नहीं करते, हमको तकलीफ ये है कि तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? आपने यहाँ पर जबरदस्ती किसी बात की नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, हम समझ लेंगे तुम्हारे पुरुषार्थ की हीनता है, तुम्हारे चारित्र मोह का उदय है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अपराध तुम्हारा मिथ्यात्व है, दर्शन मोह है, विपरीत मान्यता है। पर वस्तु से ही सुख की कल्पना की है तुमने। रुपया पैसा होगा तो मैं सुखी, कहां से लाई ये बात? नहीं, रुपया पैसे की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे, नहीं थोड़ा तो चाहिए, थोड़ा तो चाहिए मतलब थोड़ा सुख है और थोड़ा दुख है, ऐसा नहीं है, 100% दुख है। कितनी बड़ी बात है, इसको हजम करना दम लगता है, दम। रातों रात हजम नहीं होती है तो फिर कैसे होगी? बारंबार चिंतन करने से, बारंबार अनुप्रेक्षा। रुपये से मैं सुखी नहीं होता, रुपये से मैं सुखी नहीं होता, स्त्री से मैं सुखी नहीं होता, शादी करने से मैं सुखी नहीं होता, बच्चा होने से मैं सुखी नहीं होता, माता पिता होने से सुखी नहीं, घर होने से मैं सुखी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हर पर पदार्थ से मैं सुखी नहीं। अब ये इतना नई 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 की लिस्ट लगाने से अच्छा एक लिस्ट ऐसे ही कर दो ना, आत्मा में जमने रमने से मैं सुखी होता हूं। इतने नास्ति कहने की अपेक्षा एक अस्थि कहनी थी, आत्मा ही परम सुखमय है, क्योंकि सुख आत्मा से आता है। और जो तुझे लग रहा है ना ये विषयों से भोगों से सुख हुआ है, सचमुच वो विषयों से भोगों से सुख नहीं हुआ है, सुख तो आत्मा में से ही आया है। जैसे कह रहे विषय सुख का कारण नहीं, इंद्रिया सुख का कारण नहीं। अब देखो और एक बात, उन विषयों की और इंद्रियों की वांछा करना
ये भी सुख का कारण नहीं, अर्थात वो जीव का परिणाम वो भी सुख का कारण नहीं है। तो सुख का कारण क्या है? जो आत्मा में जो आनंद की तरंग हुई है वो स्वयं आत्मा से हुई है और वही सुख का कारण है। ठीक है, बहुत गंभीर तर्क और तत्व ज्ञान यहां से हमको प्राप्त हुआ है। मैं बिल्कुल आशा रख रहा हूं कि आप सबने निरंतर ऐसा चिंतन किया होगा और निश्चित ही आपको लाभ भी हुआ होगा। चलिए, अब आचार्य देव जानते हैं कि मेरे शिष्य ये वक्र जड़ है, रुजु जड़ नहीं है और वे इतने सीधे से मानने वाले नहीं है इसलिए अगली गाथा दे रहे हैं। कह रहे सुख नहीं है, माना कि नहीं माना? नहीं माना, सब मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है, सुन अब अगला तर्क ले। आइए जरा गाथा पढ़ते हैं और उसके भाव को समझते हैं। गाथा नंबर 67-68। विगत गाथाओं में जोर देकर यह कहते आ रहे हैं कि शरीरधारी प्राणियों को सुख दुख का कारण शरीर नहीं है, अपितु उनका आत्मा ही स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से अथवा अपने अशुद्ध उपादान से स्वयं सांसारिक सुख दुख रूप परिणमित होता है। अब आगामी गाथा में यह कह रहे हैं कि न केवल देह ही अपितु 5 इंद्रिय के विषय भी संसारी जीवों को सुख दुख में कारण नहीं है। अपन ने ऑलरेडी पहले ही वो डिराइव करके ले ली है, लेकिन यहाँ पर आचार्य देव तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे? क्योंकि इसको लगता है साहब, लेकिन जब जब मैं वो विषय को भोगता हूं तब तक सुख होता है, जब जब मेरे पास में थोड़े से 2-5 लाख रुपए आ जाते हैं तो मैं आनंद मानता हूं, मुझे कोई जेवर आदि मिलते हैं तो मुझे आनंद होता है, मुझे जब कपड़े आदि नवीन मिलते हैं तो मुझे आनंद होता है, ये जो खराब कपड़े हो जाते तो मुझे दुख होता है। तो ये जितनी भी बातें हैं देखो ना, मतलब अच्छी चीजें, मतलब मन वांछित चीजें मिलने पर मुझे आनंद होता है, ऐसा हो रहा है ना, तो विषयों में आनंद है ना? कह रहे नहीं, विषयों में आनंद नहीं है। अब उसके लिए तर्क दे रहे हैं। अभी तर्क कैसे दे रहे हैं? बहुत जबरदस्त तर्क। देखो, सिद्धों को खड़ा करना पड़ा है यहाँ पर और सिद्धों के आधार से तर्क दिया गया है और फिर अपनी बात को सिद्ध की है। देखो, तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दीवेण नत्तिकायवम् तः सौख्यं संयमादा विषया किं तत्तकुवन्ति स्वयमेव जहादि वो क्या है ये? स्वयमेव जहादिच्चो तेजो उन्नोय देवदा नभसी सिद्धो वितहणाणं सुहं च लोके तहा देवो। हिंदी अनुवाद। तिमिर हर हो दृष्टि जिनकी उसे दीपक क्या करे, जब जीय स्वयं सुख रूप हो इंद्रिय विषय तब क्या करे। जिस तरह आकाश में रवि उष्ण तेज रुदेव है, बस उस तरह ही सिद्ध गण अब ज्ञान सुख अर देव है। हाँ जी, 67वीं गाथे के शब्द के भाव देखते हैं। तिमिर हरा, तिमिर हर, तिमिर मतलब क्या? अंधार, अंधकार। तिमिर मतलब अंधकार। तिमिर हर, तिमिर हर मतलब अंधकार का हरण करने वाले। कौन है ऐसा? जय दिट्ठी, जिसकी दृष्टि तिमिर का हरण करती है, अर्थात अंधकार का हरण करने वाली ऐसी किसी की दृष्टि होती है। कौन होता है वो जीव? निशाचर प्राणी जितने भी है सब क्या है? उनकी तिमिर हर दृष्टि होती है। मतलब
कह रहे आप देखो कुत्तों को देखना, गाय भैंसों को देखना, उनकी आंखें ना रात में ऐसी चमकती है रेडियम डाला है उसमें उनमें अपने आप ऐसी दृष्टि, बिल्लियों की दृष्टि देखना या शेर आदि की दृष्टि देखना, उनको रात में अंधेरे में सब कुछ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कोई कहे साहब रात में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारा क्षयक्षमहीन है उनका देखो क्षयक्षम तुमसे ज्यादा है उनको रात में भी दिखाई देता है। तो कह रहे तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस्य दीवेण नत्थि कायवम, जिसकी ऐसी तिमिर हर दृष्टि है, जनस्य मतलब जिसकी, जिस जीव की, उसको दीवेण अर्थात दीपक का क्या काम है, कायवम क्या काम है उसके लिए, तह सोखम संयमादा। अब ये हो गया तर्क। अब सिद्धांत क्या है? उसी प्रकार जब आत्मा स्वयं सुखमय है उसको इंद्रिय की, विषयों की, भोगों की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है क्या? तिमिर हर के स्थान पर आत्मा का सुख डाल देना और दीपक के प्रकाश के स्थान पर ये इंद्रिया और विषय भोग डाल देना। कह रहे जिस प्रकार जिसकी तिमिर हर रूपी सुख, तिमिर हर रूपी सुख जिसका स्वयमेव स्वभाव से ही युक्त है, ऐसे आत्मा को अन्य दीपक की, प्रकाश की अर्थात विषय भोगों की वांछा क्यों हो? अर्थात नहीं होगी, इतनी सी बात है। ठीक है, आइए एक बार गाथा फिर से पढ़ते हैं। तिमिर तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस्य दीवेण नत्थि कायवम, तह सोखम संयमादा विषया किम तत्थ कुवन्ति। विषयों में क्यों प्रवृत्ति होगी? अर्थात नहीं होगी। देखो इसके भाव को पढ़ते हैं। यदि किसी की दृष्टि अंधकार नाशक हो गई हो तो दीपक की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जब आत्मा स्वयं सुखरूप परिणमित होता है तब विषय क्या कर सकते हैं या विषयों का क्या काम है? समझ में आ रहा है क्या? एक गाना है ना फिल्म में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही मेरे सुख में तुम विषयों का क्या काम है? विषयों का क्या काम है अपने सुख स्वभाव में? कोई काम नहीं है। चलो गेट लॉस्ट। ये बात यहां पर कह रहे हैं। कितनी जबरदस्त बात है। विश्वास हो रहा है क्या जीव को? इतना होने पर किंतु परंतु फिर भी इतना तो चाहिए, उतना तो चाहिए, नहीं चलेगी बात। क्योंकि जो सुखी होना होता है उसका प्रयास अनकंडीशनल होता है। जिसको कंडीशंस रखना समझता है अर्थात उसकी सच्ची रुचि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात 100% डेडिकेशन नहीं है। जिनागम वस्तु स्वरूप 100% समर्पण मांगता है, 100% स्वीकृति मांगता है। हम चारित्र मोह की बात नहीं कर रहे, हम दर्शन मोह की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार करना है, करना है, करना है। इसके अलावा अन्य प्रकार से तुम्हें सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। समझ में आ रहा है क्या? लोक में तो कहते हैं गज धन, गोधन, राज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वहां पर कह रहे संतोष धन में तुम्हें सुख मिल जाएगा, लेकिन अपने यहां पर कह रहे संतोष धन नहीं। क्यों? संतोष धन में मतलब क्या है? वहां पर थोड़ी सी एक बात आती है, जब आवे संतोष धन मतलब जितना मिला है उतने में तो आनंद करो।
वहां पर वो कहना चाहते हैं जितना मिला है उतने में संतोष करो। यहां पर ये कह रहे जितना मिला है वो भी संतोष अर्थात सुख का कारण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही क्या बात? ये कबीर का दुआ है ये। मतलब गजधन, गोधन, राजधन या फिर रतन धन, ये सब अपने पास बहुत है, भरे है, लेकिन इनसे कोई सुख नहीं है। एक उक्ति चलती है, तन रोगों की खान, धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान और दुख खान अज्ञान। दुखों की खान अज्ञान है। अपने वस्तु को, अपने वस्तु स्वरूप को या जगत के वस्तु स्वरूप को उसके अनुरूप नहीं स्वीकार करना, उसके अनुरूप नहीं समझना, यही दुख है। क्यों? इससे क्या होने वाला है? इससे ये जीव पर वस्तुओं में झपट्टे मारने वाला है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत, ऐसा कहा है। लेकिन सच्ची बात तो क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे नहीं दुख, सुख चाहे पर वस्तु से, लेकिन वो दुख सुख माने। समझ में आ रहा है क्या? मुझे क्या कहना है? इसलिए दुखवंत है, अर्थात दुख से भयवंत नहीं है। वे पर वस्तु से सुख की कल्पना कर रहे, इसलिए दुखवंत है। और जब तक ऐसी मान्यता रहेगी, जीव सुखी नहीं हो सकता। देखो, पिछली गाथा में कहा अशुद्ध उपादान से यह सुखी है, ऐसा इसको भासित होता है। अशुद्ध उपादान अर्थात अशुद्ध जो सुख स्वभाव है, अशुद्ध उपयोग, वही इसको सुख है ऐसा भासित होता है। अशुद्ध कहकर यही समझाना चाहते हैं कि पर्याय में जो कमी है उसको लेकर त्रिकाल स्वभाव में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। त्रिकाल स्वभाव वैसे का वैसा, लेकिन वर्तमान पर्यायगत ऐसी योग्यता है कि वो विपरीत रूप परिणमित होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन पर्याय के विपरीत परिणमन से त्रिकाल स्वभाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। स्वभाव जो का त्यों भरपूर ही बना रहता है। जब तक जीव अपने उपयोग को बाहर में भटका रहा है, बाहर से सुख की कल्पना करता है, मान्यता की तरफ संकेत है, बाहर में उसकी सुख की मान्यता पड़ी है, तब तक अंदर में दुख ही भरा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अंदर से दुख ही होता है, ऐसा इसको लगता है। इसलिए सबसे पहले ज्ञानी को कहना पड़ा कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। और यहां पर 16वीं गाथा में स्वयंभू की गाथा कहकर कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, तू स्वयं है, वस्तु स्वयं ये सब काम करती है। उसको अपना सुख लाने के लिए किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, उसको ज्ञान करने के लिए किसी पर पदार्थ की वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो स्वयं पूर्ण है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, वो इकोसिस्टम अपने आप में स्वयं पूर्ण है। अर्थात वो एक एनर्जी फ्लो, एक चार्ट ट्रायंगल ऐसा बनाया जाता है। कह रहे कि हर्बीवरस मतलब ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स को खाने वाले हर्बीवरस होते हैं, हर्बीवरस को खाने वाले कार्निवरस होते हैं, फिर ओमनिवरस होते हैं, फिर कार्निवरस होते हैं। ऐसा एनर्जी साइकिल फ्लो होता है। फिर ये मरते, फिर इनका फिर से डिकम्पोज होता है और फिर से एनर्जी वो मिट्टी में जाती है और मिट्टी फिर से वो वहां पर कंप्लीट होती है। ये एक चेन है, कंटिन्यूअस चेन है। मतलब मुझे तो ये कहना था कि वो कंप्लीट चेन है इकोसिस्टम, बराबर। अब उसमें कुछ छेड़खानी हो जाए तो इकोसिस्टम खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी मतलब क्या? जो डिपेंडेंट्स है उनकी संख्या कम होगी। आज जितना भी बाहर में जो बाघ सिंह जो है, वे आज संख्या में कम क्यों है? क्योंकि इकोसिस्टम ही खराब हो गई है।
जो डिपेंडेंट्स थे वही मिल नहीं रहे हैं, तो फिर वो अब भूख से मर रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात यह है कि थोड़ी बहुत छेड़खानी इकोसिस्टम में भी घातक हो जाती। उसी प्रकार वस्तु स्वरूप की अस्वीकृति ही दुख का कारण है, अर्थात संसार परिभ्रमण का कारण है। और इसमें मूल कारण क्या है? मेरा मोह, मेरा मिथ्या अहंकार, यही दुख का कारण है। पर वस्तु में अहंकार, पर वस्तु में ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का भाव ही, या पर वस्तु से सुखी होने की मान्यता ही इस जीव को दुख का कारण है। पर वस्तु में राग द्वेष, उसमें आकुलता है, लेकिन पर वस्तु में सुख बुद्धि अर्थात वहां सुख की मान्यता, ये सच्चा दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सरल बात है, सरल चिंतन से ही ये बात स्वीकृत होगी। थोड़े भी वक्र परिणाम इसके लिए कार्यकारी नहीं है। जैसा कहा है वैसे वस्तु स्वरूप का अनुभव करना। मैं सुख स्वभावी हूं, अर्थात आत्मा ही सुख स्वभावी है, ये हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रिया सुख स्वभावी नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अरे इंद्रिया अपने अनुसार चल नहीं रही है, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए कि ये इंद्रिया सुख स्वभावी नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ। कोई पर पदार्थ अपने अनुसार नहीं चल रहा है, इससे अलावा और क्या प्रमाण चाहिए कि ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? ये घर, गाड़ी, बंगला आदि भी अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते, इससे और प्रमाण क्या चाहिए कि ये सुख का कारण नहीं है? फिर भी अज्ञानी क्या करता है? इनके अपनी कल्पना के अनुसार होने में ही सुख की मान्यता रखता है। कोई मेरी आकर प्रशंसा करे तो मैं सुखी, प्रशंसा नहीं करे तो मैं दुखी, यही दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात विषयों में, भोगों में, कल्पना में इसने जहां जहां सुख बुद्धि रखी है वही उसका दुख का कारण था। जब ये स्वीकार करता कि बाहर से सुख आता नहीं, सुख तो अपने आत्मा से आता है, इसलिए मुझे दुखी करने में कोई समर्थ ही नहीं है, ना सुखी करने में कोई समर्थ है, सहज ही इसकी विपरीत मान्यता हट जाती और ये अपने सच्चे तत्व में, अपनी वस्तु में समा जाता, लीन हो जाता। इसको बाहर के पदार्थ अकिंचित कर भाषित होते। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए ज्ञानी है ना, ज्ञानी अपने उपयोग को बाहर नहीं भ्रमाते हैं, नहीं रमाते हैं। आया है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तीसरे चौथे पेज पर आचार्यों के स्वरूप में, अपने उपयोग को ज्यादा नहीं भ्रमाते। क्यों नहीं भ्रमाते साहब? क्योंकि बाहर में भ्रमाने योग्य कुछ भाषित होता ही नहीं है ना। अपना आत्मा ही रमने जमने योग्य निश्चित हुआ है, तो बाहर भ्रमने का अवसर ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जिसके पास में इतने सारे काम है, उसको यहाँ वहां देखने का अवसर है। कौन देखेगा यहाँ वहां? वही देखेगा जिसके पास बहुत समय है। जिसके पास समय ही नहीं है वो अन्य जगह पर देखेगा क्यों? समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा सा अपन गाथा के भाव को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी की दृष्टि अंधकार नाशक हो तो उससे दीपक की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जब आत्मा स्वयं सुख रूप है, सुख स्वभावी है, तब विषय क्या कर सकते हैं? विषयों का क्या काम है? विषय मतलब इंद्रियों के विषय, ये अनुकूल संयोग, ये सुख का कारण नहीं है, न साधन है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार अभी ये 68वीं गाथा का भी बात चल रही है। जिस प्रकार आकाश में सूर्य स्वयं से ही तेज है, उष्ण है और देव है, उसी प्रकार लोक में सिद्ध भगवान भी स्वयं से ही ज्ञान, सुख और देव है। क्या कहा देखो, गाथा का ऊपर का अपन शब्द भाव भी पढ़ते। स्वयमेव जहादि दिच्चो, स्वयमेव मतलब स्वभाव से, स्वयं से, क्या? जहादिच्चो तेजो उन्हो, उन्हो मतलब सूर्य। उन्हो देखो ये मारवाड़ी शब्द है वैसे। ऊन
मराठी में भी अपन कहते हैं ऊन आलय म्हणून, बट उन्हो मतलब सूर्य, ठीक है। तेजो, सूर्य का तेज स्वभाव से है एक, इसलिए वो देव है। कहा? नभ में, नभ में मतलब आकाश में, ठीक है, नभसी अर्थात आकाश में। उसी प्रकार सिद्ध भी अपने ज्ञान से और सुख से क्या है? स्वयं ही अपने ज्ञान और सुख से देव है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आइए आगे बढ़ते थोड़ा। ये सुख अधिकार के उपसंहार की गाथा है। अभी अंतिम 2 गाथाएं हैं। उपसंहार मतलब कंप्लीशन। अब आचार्य देव मान रहे हैं कि अब तुम सुखी होने वाले हो, ठीक है। जवाब देना आचार्य देव को मन के मन में कि हम सुखी हुए कि नहीं हुए, हमारा पर का अवलंबन घटा कि नहीं घटा, पर में घटने और बढ़ने की अपेक्षा पर में सुख बुद्धि कम हुई या नहीं हुई, ये समाधान करना। और एक बात, हमको लगता है कि धीरे धीरे सुख बुद्धि टूटेगी। नो, जिसका निर्णय हो गया इमीडिएट हो जाता है, इमीडिएट। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे का काम नहीं है। क्यों नहीं होता है मैं बताता हूं आपको। धीरे धीरे है ना, इसकी गारंटी नहीं है ना, क्योंकि आज इसको ये बात अच्छी लगी ना तो इमीडिएटली ग्रहण कर लो। क्यों? कल को जाकर हमारी बुद्धि ठीक नहीं होगी, हमारी कषाय आज जितनी कम नहीं होगी तो भी हमको स्वीकार नहीं होगी ये बात। इसलिए जिस प्रकार से जब अवसर आता है और हमारी बुद्धि ठिकाने पर है, वस्तु स्वरूप का तो ऐसा स्वीकार कर लेना। अपना पुरुषार्थ कम है ये अलग बात, लेकिन ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। कौन करता है ये मत बोलो। कौन करता है के पीछे तुम अपनी पुरुषार्थहीनता को दृढ़ मत करो, अर्थात तुम अपने दोष को छिपाओ मत, अपने दोष को स्वीकार करो। जिस दिन दोष स्वीकार हो गया ना, आगे फिर ज्यादा बचता नहीं है। पुरुषार्थहीनता अपने आप चली जाएगी जब दोष स्वीकार हो गया है। तो देखो, जिसे ये स्वीकार हो गया है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है, अब वो झूठ क्यों बोलेगा? नहीं बोलेगा। उसी प्रकार जिसे ये स्वीकार हो गया है कि विषयों से भोगों से सुख नहीं है, एक मेरे आत्मा में ही सुख है, तो अब वो विषयों से सुख बुद्धि क्यों रखेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ठंड है तो सुख का कारण है या दुख का कारण है? गर्मी है वो सुख का कारण है या दुख का कारण है? विचार करना, मतलब अनुकूल संयोग है, ये सुख का कारण है या दुख का कारण है? कह रहे ना सुख का कारण ना दुख का कारण। देखो, अभी हमने जहां जहां सुख की कल्पना की ना, उस सुख की कल्पना को तोड़ना है, या फिर एक काम करना, आत्मा ही सुख का कारण है ऐसा नक्की करके बाकी अन्य में पृथकत्व स्थापित करना। लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है, तो जहां जहां तुमने अपनत्व स्थापित किया है उस जगह पर जाकर अपनत्व को तोड़कर आ जाना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जिसके जिसके साथ में तुमने प्रेम किया है, संयोग जुटाया है, शत्रुत्व की अपेक्षा या मित्रत्व की अपेक्षा, वहां जाकर तुम्हें दस्तक देना है और कहना है कि तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? और दृढ़ संकल्प के साथ में मेरा आत्मा ही परम सुख स्वभावी है, आनंददायी है, ऐसा निर्णय करना है। देखो, ये सुख अधिकार के उपसंहार की गाथा है। इन गाथाओं के भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार उल्लू, बिल्ली आदि नक्तमचरो, नक्तमचर मतलब रात्रि, निशाचर, नक्तमचर मतलब निशाचर को नेत्र स्वयं ही तिमिरनाशक होते हैं। इस कारण उन्हें अंधकार को नष्ट करने वाले दीपकादि की आवश्यकता नहीं होती। उल्टा ये उल्लू को तो दिन में दिखाई नहीं देता। न लोको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्।
लेकिन ये वो बात यहाँ पर नहीं है। और उल्लू को तो दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन रात हो जाती सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो देखो ना, आश्चर्य की बात है ना, मतलब अंधकार के परमाणु भी वे भी पुद्गल है, और प्रकाश के परमाणु वे भी पुद्गल है। हम किसी जीव को प्रकाश में दिखाई देता है, किसी जीव को रात्रि में दिखाई देता है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है, पुद्गल ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि दिन में जिसको दिखाई देता है वो स्वभाव से ही दिखाई देता है, जिस प्रकार रात में भी दिखाई देता है, उसको दीपक की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये थोड़ा सा तर्क ज्यादा अच्छा बैठ रहा है, लेकिन दिन में भी जो दिखाई दे रहा है वो भी स्वभाव से ही दिखाई दे रहा है। बस चलिए, जिस प्रकार उल्लू बिल्ली आदि नक्तम चरों के नेत्र स्वयं में ही तिमिर नाशक होते हैं, इस कारण उन्हें अंधकार को नष्ट करने वाले दीपक आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार संसार में या मुक्ति में स्वयं सुखरूप परिणमित इस आत्मा को विषयों की क्या आवश्यकता है। फिर भी अज्ञानी जीव विषय सुख के साधन है ऐसी मान्यता से व्यर्थ ही विषयों के अध्यास करते हैं, आश्रय करते हैं, सेवन करते हैं, तथापि संसार में या मुक्ति में स्वयं सुखरूप परिणमित इस आत्मा का विषय क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सिद्ध भगवान को खड़ा करना है, और सिद्ध भगवान को प्यास लगती है क्या? नहीं लगती है। मुझे प्यास लगती है तो मैं दुखी। सिद्ध भगवान को अर्थात मेरा पर का अवलंबन है, विषयों का अवलंबन, ये नक्की करना। सिद्ध भगवान को भूख लगती है क्या? नहीं लगती है, मुझे भूख लगती है, अर्थात मेरा पर विषयों के अवलंबन से सुख की कल्पना पड़ी है। तीसरा, सिद्ध भगवान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करते हैं क्या? नहीं, मैं इंद्रियों के माध्यम से करता हूं, तो मैं परावलंबन को प्राप्त होकर मैं वहां से ज्ञान होने की कल्पना करता हूं, अर्थात सुख बुद्धि मेरी विषयों में पड़ी है, ये फिर से सिद्ध होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो थोड़ा थोड़ा सिद्ध भगवान कहो या अनंत भगवान के 18 दोषों से रहित पने की तरफ भी आप विचार करोगे, तो उनके साथ अपने परिणति को मैच करोगे, तो अपने आप हमको भाषित होगा कि वे सुखी क्यों है और मैं दुखी क्यों हूं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अनंत भगवान को विस्मय नहीं, अपने को विस्मय होता है क्या? हाँ, होता है ना। मान लो किसी को एकदम से अचानक बहुत बड़ी नौकरी की ऑफर आ गई, इतनी ऑफर, इतना बड़ा पैकेज, आश्चर्य हुआ, विस्मय गया। उसने इतने पैसे कमाए, आश्चर्य हो गया, विस्मय। समझ में आ रहा है क्या? उसमें इतना परिवर्तन हो गया। आज ऐसे ही रास्ते से मैं थोड़ा सा बाहर देख रहा था, एक आदमी थोड़े दिन पहले एकदम हट्टा कट्टा था, आज एकदम दुबला सा दिख गया। अभी उसको दुबले देखकर मुझे एकदम आश्चर्य हो गया। बस ये विस्मय, और ये अपने दुख की निशानी है। दुख की निशानी है। क्यों? जैसा परिणमन है सो हो रहा है। आचार्य देव या सिद्ध भगवान को इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि उनको 3 लोक 3 काल के समस्त अवस्थाएं युगपत दिखाई दे रही है, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों एक साथ देख रहे हैं, इसलिए कोई विस्मय का कारण नहीं है। रोग आ गया, रोग के अभाव करने का भाव हुआ कि नहीं? कह रहे हो गया। बस तुम्हारे विषयों में रुचि है, इंद्रिया और विषयों में तुम्हारी रुचि है, ये ऐसी चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए, ये जो तुम्हारी मान्यता है, यही दुख रूप है। देखो, इंद्रिया ऐसी हो तो अच्छा, और इंद्रिया वैसी हो तो बुरा, ये तो राग द्वेष हो गया, ये चारित्र मोह। लेकिन इंद्रिया का होना, इंद्रियों से ही अपना कुछ फायदा मानना या नुकसान मानना, ये दर्शन मोह। समझ में आ रहा है क्या? तो मान लो अपने को वैकृत शरीर होता है ना, पिछली गाथा में आई थी बात, 65वीं गाथा में ये कहा कि साहब मनुष्य का शरीर तो सड़ता गलता है, रोग की खान है और गंदगी से भरा है,
तो वो कोई सुख का कारण नहीं, ठीक है मान लिया। लेकिन वैकृत शरीर है ना, वैकृत शरीर वो अच्छा है, वो अच्छा है। क्यों साहब, उसमें रिद्धियां भी होती है, सब कुछ होता है, और जहां चाहे वहां जा सकता है, देव दर्शन कर सकता है, समूह शरण में जा सकता है, फिर अकृत्रिम चैतन्यों के दर्शन कर सकता है, और चाहे वो रूप आदि भी धारण कर सकता है, वो अच्छा है। तो कह रहे ये सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन उससे आत्मा की तो प्राप्ति नहीं हुई ना। तो कह रहे नहीं हुई तो गया ना, तो वो रिद्धि भी क्या काम की, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो शरीर भी किसी काम का नहीं। और देखो वो भी वैकृत शरीर है देवों का, और नारकियों का भी वैकृत शरीर है, दोनों शरीर वैकृत है, लेकिन एक वैकृत शरीर किसी को अच्छा लग रहा है और एक वैकृत शरीर किसी को बुरा लग रहा है, ऐसा कैसे? तो कह रहे यही तो शरीर, अर्थात ना वैकृत शरीर अच्छा ना ये वैकृत शरीर बुरा, वैकृत शरीर जैसा है वैसा, लेकिन तुम्हारी कल्पना वो सुख दुख का कारण है। ओके, इसलिए कह रहे कि जो आत्मा में कषाय की मंदता होने से जो आनंद की तरंग आई है, सचमुच वो आत्मा का ही सुख प्रकट हुआ है, बाहर से विषयों से इंद्रियों से भोगों से सुख नहीं आया है। ये यहाँ पर प्रकटित कर रहे हैं। ये सुखाधिकार की अब अंतिम गाथाएं चल रही। सुखाधिकार मतलब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पहले किया ज्ञान अधिकार, और अब ये सुख अधिकार। ज्ञान और सुख अलग अलग नहीं है, जिस समय में ज्ञान की पूर्णता है उसी समय में सुख की पूर्णता भी है। समझ में आ रहा है क्या? जब ज्ञान अतीन्द्रिय है तो सुख भी अतीन्द्रिय ही है। ऐसा नहीं कि सुख बाहर से आता है ज्ञान बाहर से आता है, ऐसा नहीं है। और जो ये मानता है कि ज्ञान बाहर से आता है सुख बाहर से आता है, वो दंड का पात्र है, उसको नियम से दुख होने वाला है। अपनी बहुत चर्चा चल रही है, मान लो ये जिनवानी अपन सुन रहे हैं, ये वचन जो आपके कानों पर पड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि भैया के आवाज हमारे काने पड़ रही है इसलिए समझ में आ रहा है। नो, भैया की आवाज अर्थात ये तो पुद्गल है, और ये पुद्गल आपके काने पड़ी, वो भी द्रव्य इंद्रिया के ऊपर पड़ी है, लेकिन उस द्रव्य इंद्रिया के माध्यम से जो ज्ञान दर्पण पर आकार तैयार हुआ है, वो ज्ञान दर्पण का आकार वो अपना स्वयं का है, अर्थात आपको जो हुआ है ज्ञान वो अपना अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब वो अनुभव वाला अतीन्द्रिय नहीं कह रहा हूं, ज्ञान स्वभाव से अंदर से हुआ है, आत्मा के आश्रय से हुआ है, इंद्रिया से नहीं हुआ है। इंद्रिया निमित्त है, इंद्रिया कारण नहीं है, लेकिन इंद्रिया निमित्त है। दो बातें कह रहा हूं, कारण और निमित्त में क्या फर्क है? निमित्त नैमित्तिक संबंध दो पदार्थों में चलता है, और कारण कार्य संबंध एक वस्तु में होता है। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध ही नहीं है। कह तो रहे संबंध, लेकिन कोई संबंध नहीं है। क्योंकि दो भिन्न भिन्न पृथक वस्तु है जिनका स्वभाव ही पृथक है, तो कैसे वो एक दूसरे का कारण बन सकती है? नहीं बन सकते। जहां कारण कार्य संबंध होता है वही उपादान उपादेय संबंध होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 290 पर अपन सेकेंड पैराग्राफ में है। इस कारण फिर से, जिस प्रकार उल्लू बिल्ली आदि नक्तचरों के नेत्र स्वयं में ही तिमिर नाशक होते, इसी कारण, ये पढ़ा है हमने पूरा पैराग्राफ, उन्हें अंधकार को नष्ट करने वाले दीपक आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार संसार में या मुक्ति में, दोनों जगह पर कह रहे हैं। नहीं, संसारियों को थोड़ा तो लगेगा ना, थोड़ा तो लगेगा नहीं ना बाबा। संसारी भी जो भी रहेगा उसकी मान्यता में आत्मा से ही सुख होता है, यही स्वीकृति होनी चाहिए। जब तक उसको ये स्वीकृति नहीं है कि आत्मा परम सुखमय है, आत्मा में ही ज्ञान होता है, आत्मा ही ज्ञान करता है, और आत्मा में ही सुख भरा पड़ा है, आत्मा से ही सुख बाहर प्रस्फुटित होने वाला है, ये जिसे स्वीकार नहीं हुआ है वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने सुख का ही स्वीकार नहीं किया। कल मैं उदाहरण दे रहा था
मिश्री को मीठी करने के लिए क्या किया जा सकता है? सब कुछ नहीं किया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार आत्मा को सुखी करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, सुखी है ऐसा अनुभवन करना। समझ में आ रहा है क्या? तू सुख बाहर ढूंढता है और सुख अंदर है। बाहर जो ढूंढा ना भगवान पाया, वैसे बाहर जो ढूंढा न ज्ञान तू पाया। आगे लगाओ, बाहर जो ढूंढा न सुख को तू पाया। ये सब बातें यहीं पे है, सब कुछ अंदर है और देख रहा है बाहर। हाँ, अपने हाथ में एक घड़ी है और हम घड़ी को सब जगह पर ढूंढ रहे हैं। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, एक दो अपने लिए एक छोटी स्टोरीज थी जब स्कूली दिनों में थे। एक तो वो चाचा जी का ऐनक, ऐसा एक स्टोरी थी कि चाचा जी के ऐनक माथे पर ही थी और वे सारे घर भर उस ऐनक को ढूंढ रहे थे। एक और मराठी में तो एक कहावत ही है, काखेत कळसा आणि गावाला बळसा। देखो यही तो बात है। वो हिरण भी जो है, हिरण क्यों दुखी है? हिरण क्यों दुखी है बोलो? उसके बेंबी में तो कस्तूरी होती है। उसकी बेंबी में, हाँ, उसकी नाभि में कस्तूरी है और वो कस्तूरी सुगंध प्रदान कर रही है और इसको लगता है कहीं और से सुगंध आ रही है और यहाँ वहां भाग रही है वो सुगंध की तलाश में। लो कितनी, देखो हमको पागल दिखाई दे रहा है कि नहीं? इतनी सी एक घटना सुनकर हमको, अरे ज्ञानी ऐसे ही संसारियों को पागल देख रहे हैं। देखो ये इसके स्वयं ये सुख का खदान है और ये बाहर ढूंढ रहा है ना? एक हिंदी मराठी फिल्म भी है ना, शोधिसी मानवा राऊळी मंदिरी, नांदतो देव हा पुल्या अंतरी। अब ये देव लगाओ ना, देव की जगह पर सुख, देव की जगह पर ज्ञान मेरे अंदर ही है, बाहर नहीं है। अपने निज घर के अंदर ही सब कुछ है, माल भरा पड़ा है, गोडाउन भरा है और फिर भी तू बाहर देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अभी स्टॉक निकालना है तुझे, स्टॉक बाहर से अंदर भरना नहीं, क्योंकि भर नहीं सकता, गोडाउन फुल है। समझ में आ रहा है क्या? आइए देखो, आगे उसी प्रकार संसार में या मुक्ति में स्वयं सुखरूप परिणमित इस आत्मा को विषयों की क्या आवश्यकता है? प्रश्न किया है। फिर भी अज्ञानी जीव, अब अज्ञानी क्या कर रहा है? फिर भी अज्ञानी जीव विषय सुख के साधन है ऐसी मान्यता में व्यर्थ ही विषयों का अध्यास करते हैं। ये इतनी बात हमको बार बार समझा रहे। कौन है वो पुरुषार्थी जो निर्णय करने के लिए तैयार है कि ये मेरे जो आप्तजन है ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, ये मुझे गाली देंगे, मेरा बहिष्कार करेंगे तो भी मेरे लिए कोई सुख का कारण नहीं, न दुख का कारण है। ये कोई किसी ने मुझे ठगाया इसलिए ये मेरे लिए दुख का कारण है, ऐसा नहीं है। कौन निर्णय करने के लिए तैयार है? ये मुझे कम पैसे मिले, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे नहीं लौटाए इसलिए वो मेरे लिए दुख का कारण, ऐसा कौन निर्णय कर रहा है? वो कह रहे यही तो बात है, पैसे से जिसको सुख बुद्धि पड़ी है उसी को ठगाया या फंसाया गया ऐसा दिखाई देता है। विषयों से जिसको सुख बुद्धि दिखाई देती है उसी को बाहर से सुख की कल्पना हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको शरीर में थोड़ा सा, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ मैं आपको बताऊं। श्रेयांश की मम्मी को उनका आगे का दांत है ना वो टूट गया। अब देखो जीव की मान्यता कैसी है, मैं उदाहरण उनका दे रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि किसी के साथ भी हो सकता है, अपनत्व की ये। तो दांत टूट गया तो कहने लगे मैं बोल नहीं पा रही हूं, मैं बोल नहीं पा रही हूं। दांत नहीं है तो मैं बोल नहीं पा रही हूं, ऐसा कह रहे हैं।
जबकि बिल्कुल अच्छे से बोल पा रहे हैं। पहली बात तो ये, एक मतलब बोल पा रहा है फिर भी कह रहा है कि बोल नहीं पा रहा हूं, एक बात। हाँ, दूसरी बात खा नहीं पा रहा हूं। अरे दांत मोलर से खाया जाता है, आंगले दांतों से नहीं खाया जाता है, फिर भी खा भी नहीं पा रहा हूं, ऐसा कह रहा है जी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो दांत के होने में सुख बुद्धि पड़ी है जीव की। दूसरी बात, पहली बात तो ये शरीर में नहीं हूं, यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन फिर भी वह खा पा रहा है, फिर भी कह रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात उसमें अपने को इनकम्प्लीट देखता है जीव। ये इसका दुख है कि नहीं? अर्थात वो मान्यता, वो जब वहां की दांत निकल गई तब इसको पता चला कि मेरी उस दांत में कितनी अपनत्व बुद्धि है, या उससे मैंने अपने को पूर्ण मान रखा है। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। अभी आप ऐसा ही करना, देखो एक नाखून है ना, थोड़ा सा नाखून निकल जाए अपना, विचार करना अपने को क्या महसूस होगा? नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर इतना सा हो गया ना, समझ लेना कि मेरी इस नाखून में सुख बुद्धि पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? एक बाल भी झड़ गया ना, और बाल बाल झड़ गया तो और उसमें बहुत दुख भाषित हो गया, समझ लेना इससे मैंने अपने को मान रखा है, जबकि तू वो है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? यही दुख बुद्धि है तुम्हारी। तुमने सुख बाहर से मान लिया है, ये तुम्हारी मान्यता को दिखा रहा है। इसलिए ज्ञानी जन क्या करते हैं? ज्ञानी जन प्रतिकूलताओं को सामने खड़ा करते हैं और प्रतिकूलताओं को सामने खड़ा करके स्वयं को आजमाते हैं। अब मुझे आता कसं वाटतं, ऐसा पूछते हैं वो। समझ में आ रहा है क्या? अब तुझे कैसे लगता है? तुझे पर में अपनत्व लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? तुझे दुख हो रहा है कि नहीं? तुझे इनकम्प्लीटनेस लगता है क्या? अगर लगता है तो तेरी मान्यता का दोष है, तेरा मिथ्यात्व वहां पर है, तुझे वहां सुख बुद्धि पड़ी है। तेरी मान्यता में शरीर के आश्रय से शरीर का ऐसा आकार प्रकार ही सुख का कारण है, ऐसा आकार प्रकार ना हो तो वो दुख का कारण है, ऐसा पड़ा है। यही मिथ्यात्व है। जो राग द्वेष हो रहे हैं ना, वो तो चारित्रम हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो मान्यता की तरफ से। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। छोटी सी भूल है, इस भूल को पकड़ना। और जीव क्या प्रयास कर रहा है मालूम है? राग द्वेष है ना, राग द्वेष को पकड़ता है, ये राग द्वेष है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अरे नहीं, तेरा अपनत्व कितना है ना, वो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कितना है ना पर पदार्थ में, उसके आधार से तुम स्वयं को आपो। समझ में आ रहा है क्या? अपना नापना एकत्व ममत्व प्रकृत कर्तृत्व भोक्तृत्व से है, अपना नापना राग द्वेष से नहीं करना। राग द्वेष को हम बाद में देखेंगे, पहले एकत्व ममत्व को देख लेना। समझ में आ रहा है क्या? बड़ी जिनागम में ये परिपाटी, क्या परिपाटी है? सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, फिर छुटपुट को गिनाया जाता है। और क्या कहा? जिनागम में ये परिपाटी है, सप्तव्यसन से भी बड़ा पाप जानकर, अरे सप्तव्यसन किया तो भी चलेगा, लेकिन मिथ्या तो नहीं करना। साहब सप्तव्यसन मिथ्यात्व नहीं करेगा, वो सप्तव्यसन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर भी है पुराणों में उदाहरण जिन्होंने सप्तव्यसन किए हैं। बट मुझे तो ये कहना है कि सप्तव्यसन से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व को छुड़ाया। अर्थात रावण बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, वे पांडव बहुत बड़े अपराधी नहीं है, अपराधी तो तुम स्वयं हो। तुमने मिथ्यात्व रूपी जहर को पाल रखा है। समझ में आ रहा है क्या? वो मिथ्या तो निरंतर दंश मार रहा है और तुम मूर्छित हो रहे हो। हाँ, इसलिए कल उदाहरण दिया था, विष का पेड़ अपने ही आंगन में लगाया है, एकदम सुंदर है, और तुम उस विष के पेड़ को देखकर आनंद मानते हो, वाह कितने बढ़िया फल है, कितने बढ़िया फल, कितने सारे फल, देखो और लगे और लगे, और तुम आनंद मानते हो। विष का फल मतलब ये संयोग जितने बढ़ रहे, हाँ ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। एक और एग्जांपल बहुत अच्छा सुना था। मान लो हमको दिन में घर में 4 मेंबर से तो 20 रोटियां लगती होगी। एग्जाम्पल 4 दोनों टाइम को खाएंगे तो 4 मेंबर्स के लिए 20, मतलब 5 एवरेज पकड़ लिए, तो 5 रोटियां हर कोई खाएगा तो 20 रोटियां। अभी कोई भाई 40 रोटियां बनाए तो क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना, अरे तुमको इतना भी नहीं समझ में आता,
ये कितना महंगा हो गया, वो कितना महंगा हो, कहते कि नहीं कहते? समझ में आ रहा है क्या? तो अकल से ध्यान रखना, ये बोलते कि नहीं? ऐसे ही संसार में लौकिक अवस्था में कोई अपने को लगता कितना धन है साहब, महीने का 25,000 50,000 जो कुछ होगा। हाँ, वैसे देखा जाए ना आज भी 15,000 में हो जाता है। पुणे में रहता हुआ व्यक्ति 15-20 हजार में आराम से अपना काम कर सकता है। तो तेरे 15-20 हजार की तेरी जरूरत थी ना, हाँ, और तूने कमाया कितना? 2 लाख 3 लाख 4 लाख। तो कह रहे दिस एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है क्या? तेरी जरूरत थी 15-20 हजार की, तूने कमाया ज्यादा, ये एक्स्ट्रा। उसमें क्या किया तुमने? अपना तो बुद्धि रखी। हमको कमाने से कोई तकलीफ नहीं थी, वो तो उदय अनुसार आने वाला था, लेकिन तूने अपना तो बुद्धि रखी ना। ये अपना तो बुद्धि दुख का कारण है। और ये संसार में तूने स्वयं को इनकम्प्लीट देखा, इससे मैं सुखी नहीं हो सकता, इतना और चाहिए तो मैं सुखी, तो गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ की बात है, यहाँ की भाषा है। अपने को स्वयं को आजमाना, अगर इसके बिना ये नहीं है तो मैं क्या? अगर वहां दुख भाषित हुआ, इनकम्प्लीटनेस भाषित हो गई, तो ये मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व को पकड़ लेना। इसलिए मिथ्यात्व को पकड़ने के लिए ना क्रिया परिणाम और अभिप्राय उस किताब में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि स्वयं को प्रश्न पूछना कि ये क्यों चाहिए, उसका आंसर आएगा। फिर ये क्यों चाहिए, उसका आंसर आएगा। फिर ये क्यों चाहिए। फिर वहां पर आपको पता चलेगा कि तुम्हारी गलती, मूल में भूल कहाँ हो रही है, और नोटिस होगा कि तुम्हारा जो मोह परिणाम है पर वस्तु में, वही दुख का कारण है। और तुम्हें ज्ञात होगा कि ये मिथ्या तो मुझ में पल रहा है, और तुम्हें उसके अभाव करने का प्रयास होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रयास कैसे करना? स्वभाव का आश्रय। स्वभाव का आश्रय करते ही अपने आप मिथ्यात्व टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। क्यों? एक आत्मा का आश्रय करते ही कर्म थर थर कांपते, वो मिथ्यात्व भी उसके साथ साथ कांपने लग जाता है। ठीक है, तो ये बात है। आगे बढ़ते, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हाँ, तात्पर्य यह है कि सुख की प्राप्ति में इंद्रिय विषय अकिंचित कर है। ग्रेट। देखो, एक एक शब्द में बहुत मौलिकता है, बहुत सार भरा है। एक एक शब्द भी सुनकर हमारा निहाल हो सकता है। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना और समझ से पढ़ना। एक जन ने विद्वान को पूछा, साहब हमको सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है साहब, हमको बताना। अभी विद्वान तुमको दिन रात तो देखता नहीं है, लेकिन तुमने जो बोल दिया ना हमको नहीं हो रहा है, तो उसने बोल दिया तुम्हारी रुचि नहीं है, इसलिए तुम कितना पढ़ते हो लेकिन अरुचि पूर्वक पढ़ते हो, इसलिए तुमको आत्मानुभव नहीं हो रहा है। जिस दिन तुम्हें रुचि हो जाएगी, अर्थात रुचि हो जाएगी मतलब जैसे वस्तु स्वरूप बताया है वैसा ही तुम अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल में लाओगे, जीवन में उतारोगे, तुम्हें अपने आप सुख हो जाएगा, तुम आत्मानुभवी हो जाएंगे। और सुनो, तुमसे एक भी पदार्थ छीना नहीं जाएगा, सारे पदार्थ जहां है वैसे ही रहेंगे। और आश्चर्य, उनके होने से तुम्हें सुख भी भाषित नहीं होगा और दुख भी भाषित नहीं होगा। एक भी चीज तुम्हारे छोड़ने की बात नहीं की जा रही है। तुमको यही बताया जा रहा है कि तुम्हारी सत्ता कितनी है, तुम भोग कितने सकते हो, क्योंकि तुम किसी भी पर पदार्थ को भोगने में असमर्थ हो, नपुंसक हो, नपुंसक। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आत्मानुशासन में एक बात आई है। हाँ, बहुत जबरदस्त उदाहरण मैंने दिया भी था पहले, आज फिर से देता हूं। वहां पर उदाहरण ये दिया कि एक नपुंसक है, वो किसी पुरुष को और स्त्री को भोग करते हुए देख रहा है। तो देख रहा है तो क्या हो गया साहब, भगवान भी देख रहे हैं ना? हाँ देख रहे हैं ना, लेकिन फर्क है दोनों के देखने में। क्या फर्क है साहब? कह रहे कि ये जो देख रहा है ना, देखते हुए आनंद मान रहा है। तो उसको किसी ने जाकर बोला, रे नपुंसक, तू तो भोगने में असमर्थ है, क्यों उसमें आनंद मानता है? समझ में आ रहा है क्या? तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू असमर्थ है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, फिर आनंद क्यों मानता है? ऐसी बात हमारी है।
हम भी विषयों को भोग नहीं सकते हैं, लेकिन भोगों को, विषयों को इकट्ठा करने की कितनी होड़ लगी है, अहरनिश दिन रात उसी में लगा है। समझ में आ रहा है क्या? एक भी विषय भोगने में असमर्थ, और ऐसा होते हुए भी विषयों के बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसी कल्पना से होता हुआ ये दुखी। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर चर्चा है। एक एक उदाहरण हमारे चित्त को हिलोर दे, ऐसी ये उदाहरण है, ऐसी ये भाषा है। जागरूक होने का एक अपूर्व अवसर आया है। अगर आज नहीं जागेंगे तो अगला समय हमको अवसर देगा कि नहीं देगा, हम नहीं कह सकते। जबकि द्रव्यत्व गुण तो कहता है कि प्रत्येक समय में अवसर देता है, लेकिन ये पंचेंद्रिया, मनुष्य पर्याय, पर्याप्त अवस्था, ये हमारी क्षयोक्षम भी एकदम व्यवस्थित है। जिनवाणी, जिनकुल, यथार्थ जिन वचन सुनने को मिलना, विपरीत नहीं मिलना, सारे के लिए उत्तरोत्तर महापुण्य का क्षय करके तुमको ये सब मिल रहे हैं। अब इतने पैसे, इतना पुण्य खर्चा करने के बाद भी यदि तुम इस तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हो, तो तुम्हारे अभाग्य की महिमा ज्ञानियों के द्वारा तो नहीं की जा सकती। समझ में आ रहा है क्या? हम कितने अभागे हैं, ये हमारा अंतिम समय निश्चित करेगा। हमने क्या पाया, क्या खोया, ये जिनवाणी मिली है, ये पाया है हमने, लेकिन जिनवाणी मिलने के बाद में उसकी उपेक्षा करना, ये हमने खो दिया है। समझ में आया है क्या? जब हम डेली कहते निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। जब ये कहते हैं तो मानते नहीं है, रुचि पूर्वक माना नहीं, इसलिए तुम दुखी हो। यदि निज निधि निज में है तो तू बाहर की निधि क्यों इकट्ठा कर रहा है, बाहर की निधि में क्यों सुख बुद्धि मान रहा है? इसका जवाब स्वयं को दे दे, अन्यों को नहीं देना है, स्वयं को यह जवाब देना है। प्रश्न भी स्वयं को पूछना और जवाब भी स्वयं को देना। क्यों? दूसरों को देकर कुछ लाभ होने वाला नहीं है, और स्वयं को दिए बिना काम होगा नहीं। समझ में आ रहा है? कोई बाहर जाते हैं, यहां जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, नहीं मत करो। सुखी होने के लिए जहां है वहां रहो और आत्मस्वरूप का निर्णय करना। बाहर का एक पदार्थ भी मेरे लिए सुख में कार्यकारी नहीं है, मेरे लिए अकिंचित कर है, ऐसा यहाँ पर कह रहे, तो मानना पड़ेगा। और यही बात हमको मानकर अपने आश्रित जनों को सबको देनी है, क्योंकि इसके बिना जिनवाणी कैसे आगे बढ़ेगी? लोगों को बहुत विकल्प होता है कि जिनवाणी का ह्रास हो गया, जिनवाणी का ह्रास हो गया, लेकिन जिनवाणी के प्रतिपादन में, उसको बनाए रखने में हमारा क्या योगदान है, इसको भूल ही जाते हैं। कहते कौन करता है के नाम पर स्वयं नहीं करना चाहता, ये छुपा के बैठता है। समझ में आ रहा है क्या? आज कौन तैयार है कि हमको जो इच्छित विषय है, भोग है, उससे निवृत्त होने की भावना करते हैं? आज हम में से कौन तैयार है ये अपने को स्वयं को निर्णय करना है। यदि जिनवाणी को पंचम काल के अंत तक चलाना है तो किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा और हमको इस समाज को बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जबकि ये भी एक विकल्प है, लेकिन जब आत्मा में नहीं जा सकते, लेकिन ये तत्व ज्ञान को तो आगे प्ररूपित करने के लिए हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं। हमारे जीवन में ही जिनवाणी नहीं उतरी तो आगे कैसे बढ़ेगी? हमारा जीवन, हमारा रोम रोम जिनवाणी को बताने वाला होना चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूं। ये श्रेयांश हमारा जाता है ना, ऑफिस में जाता है, उसके दोस्त कहते हैं, मतलब ऑफिस वाले कहते हैं कि तेरे जैसा लड़का आज तक हमने देखा ही नहीं है। क्या कहते हैं? तेरे जैसा लड़का, तू ही एक ऐसा लड़का मिला है कि हमको अलग सा दिखता है, मतलब किसी से प्रभावित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है हमको। ये किसका प्रभाव है? ये कह रहे जिन वचनों का प्रभाव है। जिनवाणी के प्रति अड़िग श्रद्धा के बल पर ही तो ये काम हुआ है, अन्य प्रकार से कैसे हो सकता है? मतलब ना उनके पार्टीज में, ना उनके फंक्शंस में, ना उनके गेट टुगेदर्स, ट्रेकिंग को जाते बच्चे यहाँ वहां मिलते हैं,
ना उनके चैट्स में वो इन्वॉल्व होता है, कुछ नहीं। बस ऑफिस में जाना, अपना काम, उनको अगर किसी काम से रिलेटेड कोई मदद की अपेक्षा होगी तो वो दे देना, ना टिफिन शेयरिंग, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, मतलब ना किसी का पानी मांगना, ना किसी का पानी पीना, ना किसी के डिब्बे में हाथ डालना, कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? अपन और अपना काम, काम होने के बाद में खत्म। ओके, किसी के साथ झगड़े का कारण नहीं, किसी का। तो मुझे तो इतना कहना था, ये ऐसा अलग इमेज क्या कहा कैसे तैयार होगी? अलग इमेज जिनवानी को अपने हृदय में बसाने पर होगी। हम और अन्य जन में अंतर कैसे नक्की होगा? हम जब तक जिनवानी को अपने में बसाते नहीं है, जिनवानी के अनुसार अपना जीवन नहीं होता है, तो हम में और औरों में फर्क क्या है? हमको जैन कुल मिलने के बाद भी यदि हम अन्य जैसे ही रहे तो हम अन्य कुल में ही जन्मते तो अच्छा होता ना। समझ में आ रहा है क्या? हमको ही इस जैन कुल में क्यों आया है, हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमको ही वो एक विशिष्ट लोग थे जिन्होंने वांछा की थी, कुछ ऐसे परिणाम किए थे जिनको कहा चलो इनको एक अवसर दिया जाए। अभी इस अवसर को अगर हम वेस्ट करेंगे तो प्रकृति हमसे सब कुछ छीनने वाली है। और आचार्य कुंद की भाषा में अगर कहते हैं तो ये होंती लल्लम हुआ, अर्थात वे लूले लंगड़े अंधे होने वाले हैं। लूले लंगड़े अंधे मतलब क्या? लूले लंगड़े अंधे मतलब अरे पंचेंद्रिय नहीं होंगे, एक इंद्रिय होने वाले, एक इंद्रिय। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो आज नहीं मानी तो अगली परिणति एक इंद्रिय है। आप सबको मालूम होगा महावीर कितने काल के लिए निगोद अवस्था में गए होंगे। महावीर मारीची हुए, मारीची के बाद में त्रिपुरुष्ट हुए, त्रिपुरुष्ट के पहले सम्यक दृष्टि हुए होंगे, तब उसके बिना नारायण नहीं हो सकता। नारायण होने के बाद भी अनंत काल उनका निगोद अवस्था में गया है। समझ में आ रहा है क्या? और कहीं नहीं है ठौर, निगोद अवस्था। अरे सम्यक तो होने के बाद भी निगोद जा सकता है, ये बात पक्की कर रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे हैं मतलब जब जब जीव गाफिल हुआ है, अपने स्वरूप से बाहर आया है, उसको दंड मिला है, मिला है, मिला है, और यही न्याय है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं मैं सम्यक दृष्टि हो गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा ना। अरे सब कुछ हो सकता है, जब तक आत्मा को ध्याते रहना, जब तक आत्मा में तिष्ठता नहीं है तब तक उसको ध्याते रहना, अन्य कुछ भी काम करना नहीं। सब कुछ छोड़ दिया ना आपने। अरे तू आत्मा ही सब कुछ है, तेरे लिए तेरा आत्मा ही सब कुछ है। तू बाहर की चीजों को सब कुछ क्यों मान बैठा है? बाहर को अपने में मिलाना यही तो अपराध है तुझे, यही तो हम समझा रहे हैं। तुझे बाहर की किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए, यही हम समझा रहे हैं। और तू एक मूड बाहर की वस्तुओं से सुखी होने की कल्पना अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं साहब, फिर भी हमको, भाई साहब आपके लिए ये वचन नहीं है। तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं की जा सकती। जैसे किसी महादरिद्री को रत्न चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए और वो चिंतामणि का अवलोकन ना करे, किसी महाकोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वो अमृत ग्रहण ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ऐसे उत्कृष्ट जिनवचन मिले हैं, सच्ची जिनवाणी मिली है, सच्चा वस्तु स्वरूप मिला है, अपने आत्मा का परिचय कराया जा रहा है, और तुम आत्मा का परिचय नहीं करते हो, वैसा अनुभव नहीं करते हो, तो तुम्हारे अभाग्य की महिमा नहीं की जा सकती। अर्थात तुम्हारा पतन अवश्यंभावी है, तुम्हारा संसार का किनारा अभी आया नहीं है, तुम्हें और एक बार समुद्र में डुबकी मारनी है। समझ में आ रहा है? जागो चेतन जागो। रुकते हैं, कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, तो जिनवानी स्तुति करेंगे।